आप देख सकते हैं इस समय यहाँ इस हॉल में 100 के लगभग बाड़ी गांव और उसके आसपास की महिलाएं और बच्चियां यहाँ इस समय मौजूद हैं, जो भारत विकास परिषद द्वारा ये जो सिलाई प्रशिक्षण शिविर यहाँ आयोजित किया गया है उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। यहाँ थ्योरिकल प्रैक्टिकल दोनों प्रकार के नॉलेज इन्हें इनके प्रशिक्षु द्वारा दिए जा रहे हैं। भारत विकास परिषद के इस सिलाई प्रशिक्षण प्रकल्प के पूरे दौरे के बाद हमारे साथ भारत विकास परिषद के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि भारत विकास परिषद अगर अपने हाथ में कोई प्रकल्प लेता है तो निश्चित रूप से उस प्रकल्प को अपने अंतिम लक्ष्य तक जरूर पहुंचाता है। और जिस प्रकार की समाज सेवा की भावना भारत विकास परिषद में हमने देखी है वो वाकई काबिले तारीफ है। और मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि किसी संस्था को ऊंचा उठाना या उसकी बढ़ चढ़ कर बात करना या किसी संस्था को नीचे की तरफ लेके जाना जनप्रहरी का मकसद कतई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि समाज में जो लोग अपना काम छोड़कर, अपना श्रम देकर, अपना धन देकर, तो निश्चित रूप से, क्योंकि आज के समय में धन और समय दोनों की बड़ी विशेष जो है वो खींचतान मानी जाती है। आमतौर पर लोग इतना अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करते समाज के प्रति। ऐसे समय में जब कोई संस्था उठ के आती है तो उसको अप्रिशिएट करना, उसके बारे में लोगों तक उस बात को पहुंचाना जनप्रहरी अपना दायित्व समझता है। और इसी दायित्व के तहत हम आज बाड़ी में आए हैं। मेरे साथ भारत विकास परिषद के अध्यक्ष इस समय उमेश जी तोतला यहाँ हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस सेवा प्रकल्प के बारे में या इस सिलाई प्रशिक्षण शिविर के बारे में उनके मन में ख्याल आया कैसे, इसकी मूल भावना क्या रही। तोतला जी, क्या मूल भावना रही कि आप ये प्रशिक्षण शिविर शुरू करें और इन बच्चों को प्रशिक्षण दें। भारत विकास परिषद में गरीबों के उठाने के लिए हमारे प्रकल्प चलता है, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, जीवन स्तर उठाने के लिए। तो उसी के तहत हमारे योगेश जी हमारे साथी हैं, इन्होंने एक सुझाव दिया था कि क्यों ना भाई साहब हम ये सिलाई प्रशिक्षण का बड़ा अच्छा सुझाव लगा। और बाड़ी जैसे ग्राम में जहाँ कई वांछित व्यक्ति इस तरह के हैं जिनको इस तरह का रोजगार प्राप्त हो और वो हमारे इस उद्देश्य में हम पूर्ति हो, इसके लिए फिर हमने मन में विचार किया और सभी साथियों से मिलके और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम बाड़ी ग्राम में एक सिलाई प्रशिक्षण शिविर लगाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले और वो रोजगार की तरफ बढ़ें। स्किल डेवलपमेंट आपका जो है वो मूल उद्देश्य ये था कि कोई ऐसा स्किल बच्चियों में डेवलप होना चाहिए जो भविष्य में उनके काम आए जी। इस शिविर के संयोजक योगेश जी हमारे साथ हैं। योगेश जी के बारे में जैसा कि तोतला जी ने बताया कि सबसे पहला विचार इनके मन में आया और उन्होंने अपने पूरे परिषद के सदस्यों के सामने, पदाधिकारियों के सामने बात रखी और उन्होंने सहज रूप से इसे स्वीकार करते हुए ये परिणाम रूप में ये शिविर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। योगेश जी, स्किल डेवलपमेंट की जैसे हम अभी भी बात कर रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। यहाँ इस समय मेरे साथ शिक्षाविद और मेरे आशीर्वाद दाता मुंदड़ा साहब भी हैं। मुझे मैकाले की एक बात याद आती है आदरणीय मुंदड़ा साहब, कि सबसे पहले किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था को कोलैप्स कर दिया जाए, वहां के लोगों की जो स्किल जो है, जिनके पास जो क्षमता है, उसको अगर थोथा कर दिया जाए तो वो देश गुलामी की तरफ बढ़ जाता है। और मेरे ख्याल से यही रहा, क्योंकि आपसे मेरे से ज्यादा आप इस बारे में जानते हैं। तो मैकाले की शिक्षा पद्धति जिस तरीके से हिंदुस्तान में चली, मैकाले ने उस समय अपने लेखों में ये कहा, अपनी पुस्तकों में लिखा कि जब वो भारत आए तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं था, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई काम जरूर था। तो उसने ये लिखा कि ऐसे लोगों को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है। आज प्रधानमंत्री जी जिस तरीके की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्किल अगर आपके पास है, आपके पास कोई हुनर है, तो आपको कहीं भी किसी भी समय किसी भी परेशानी में उसकी मदद जरूर मिलती है। उसी सोच के साथ ये शिविर शुरू किया गया। योगेश जी इसके संयोजक है शिविर के, वे बताएंगे हमें कि आप इस शिविर को किस तरीके से आपने आयोजित किया और ये किस तरीके से अभी चल रहा है। एक्चुअली ये है कि जब सर्वप्रथम हमारे परिषद की मीटिंग में रखा गया कि एक शिविर का आयोजन करना है, तो मैं इसी स्कूल में टीचर भी हूँ, बाड़ी स्कूल में, यही इसी में, तो मैंने रखा प्रस्ताव कि नहीं हमारे बाड़ी गांव में होना चाहिए। इसका हमने बहुत पहले टाइम से कर लिया था, लेकिन थोड़ा कुछ हमारे भारत विकास परिषद के जल प्रकल्प के थोड़ा सा डिले हुआ इसको। पर जब मैंने स्कूल में फर्स्ट बार स्कूल चलते से ही अनाउंस किया, तो मेरे पास 2 दिन के अंदर यहाँ पर लगभग 75 बच्चियों ने मेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया। उसके बाद भी थोड़ा डिले हुआ 15-20 दिन,
और अभी लगभग 105 लड़कियों के आसपास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है। कुछ बच्चों के कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं तो थोड़ा हमने टाइमिंग का भी डिले किया और शिविर बहुत अच्छा चल रहा है। सब बच्चियाँ सीखने की लगन से आ रही है और सक्सेसफुली रहा। तो अक्टूबर नवंबर के आसपास यहाँ पे एक और मेरा परिषद से रहेगा कि सिलाई प्रशिक्षण तो हो गया, लेकिन एक मेहंदी प्रशिक्षण या बच्चों का कहना है कि ब्यूटी पार्लर टाइप का इनका स्वरोजगार के लिए कोई ऐसा कैंप लगाएंगे हम 15-20 दिन का लिए, ताकि इनको और थोड़ा मोटिवेशन मिले और ये अपना काम खुद कर सके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, पूरी सोच योगेश जी ने अपने आपके सामने रखी। सिलाई प्रशिक्षण शिविर के बाद में परिषद के पास और भी ऐसे प्रस्ताव हैं जो अन्य स्किल डेवलपमेंट या स्किल और अन्य तरह के हुनर जो है उनको भी निखारने का काम परिषद यहाँ करेगी। परिषद के संरक्षक इस समय यहाँ हमारे साथ हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वे परिषद जिस प्रकार से कार्य कर रही है, क्योंकि संरक्षक किसी भी परिवार का मुखिया ही होता है, वो सब प्रकार की चीजों को साथ में लेकर चलता है और एक कोऑर्डिनेट करने का काम संरक्षक के पास होता है। तो उनकी उम्र भी काफी वरिष्ठ नागरिक हैं, वो सीनियर सिटीजन है। उनका अनुभव, उनका तजुर्बा क्या कहता है और वो जिस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं, लगातार हमारे पहले भी वो यहाँ आते रहे हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में हम उनसे बात करते हैं। स्वागत आपका जनप्रति में। आप ये बताएं कि जिस तरीके से परिषद काम कर रही है, आप इस प्रकल्प को आगे बढ़ा रही है, कि आप किस प्रकार से इससे संतुष्ट हैं और भावी योजनाएं आपकी इसके बारे में क्या है? ये जो प्रकल्प हमने लिया है, ये हमारा एक उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण का। किस प्रकार महिला को सशक्त बनाया जाए कि कभी आवश्यकता हो तो वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपने परिवार को, यदि वो शादी हो के वहां जाएगी तो वहां पर भी सशक्त बनेगी और यहाँ भी सशक्त बनेगी। ये उद्देश्य सोच के हमने बच्चियों को, महिलाओं को इस कार्यक्रम में लिया है और ये कार्यक्रम हम एडवांस में भी आगे ले जाना चाहेंगे। अभी फर्स्ट लेवल पे चल रहा है, इसके बाद इनको एडवांस कोर्स भी कराने का हमारा विचार है, जो भी करना चाहे, ताकि वो अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके या लोगों को आगे जाके वो भी प्रशिक्षण दे सके। ये भी हमारा सोच है। ठीक बात है। देखिए, संरक्षक महोदय ने इस बात को और अधिक स्पष्टता से आपके सामने रखा। इस समय हमारे साथ एक अच्छे शिक्षाविद भी हैं और भारत विकास परिषद को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय अरविंद जी मुंदड़ा साहब, मैं उनसे भी इस बारे में बात करूंगा, क्योंकि अभी रिसेंट में आपने जनपरी के साथ एक फीचर देखा होगा जिसमें जल सेवा का रेलवे स्टेशन पर जो पिछले 1.5 महीने से चल रहा था, उसमें भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और आप एक सूत्र की तरह हैं जिन्होंने पूरी परिषद को एक डोर से बांध रखा है। मुंदड़ा साहब, जिस तरीके से ये शिविर चल रहा है, आगामी योजनाओं के बारे में भी संयोजक महोदय भी हमें बता रहे थे कि और भविष्य में योजनाएं हैं। आप भारत विकास परिषद की यात्रा को किस प्रकार से देखते हैं? भारत विकास परिषद ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभा है उनको निखारने का काम करता है और जैसा कि हमारे संरक्षक महोदय ने कहा कि हम इन बच्चों को स्वावलंबन के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। बेसिक कोर्स चल रहा है, एडवांस कोर्स और भी डिमांड होगी, हम इनको आगे और प्रशिक्षित करने का प्रयास करेंगे। शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम का अभाव है। भारत विकास परिषद सदैव ही ऐसे क्षेत्रों में जाना पसंद करता है जहाँ पर सेवा की जरूरत हो, जहाँ पर लोगों को ऊंचा उठाने की जरूरत हो और राष्ट्र की मुख्य धारा में वो आ सके, उनके साथ बैठ सकें। ये भारत विकास परिषद का एक महान प्रकल्प है, मोटो है, अपन कह सकते हैं। आने वाले समय में भी भारत विकास परिषद निम्बाड़ा इसी प्रकार से और भी अन्य क्षेत्र की ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आप अब पूरा तरीके से इस बात को समझ पाएंगे कि भारत विकास परिषद किस तरीके से काम करता है, भारत विकास परिषद की सोच कैसी है, विचार कैसा है। जैसा अभी मुंदड़ा जी ने कहा कि शहरों में बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं अपना कार्य करती हैं, अपना कार्य विस्तार भी करती हैं, पर ग्रामीण अंचलों में जहां सबसे ज्यादा आवश्यकता है वहां तक पहुंचना भारत विकास परिषद का मूल मकसद है, उनका मूल मोटो है। आप इसी तरीके की जानकारियां, इसी तरीके के प्रकल्प जनप्रहरी पर देख पाएंगे। हमारा मकसद समाज सेवा करने वाले उन सारी संस्थाओं को, उन व्यक्तियों को आपके सामने लाना है जो लोग वास्तविकता में समाज की सेवा करना चाहते हैं, जिनकी वजह से समाज में परिवर्तन संभव है, जिनकी वजह से समाज में स्वाभिमान के साथ जीना संभव है, जिनकी वजह से देश को तरक्की मिलती है, जिनकी वजह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को संबल मिलता है। आप इसी तरीके से अन्य कार्यक्रमों के बारे में भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।